हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 9 हम पढ़ेंगे। सो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, 1878 में आर्म्स एक्ट पारित हुआ जिसमें भारतीयों को अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया। उनसे जो है पर्सनल वो हथियार नहीं रख सकते थे। ठीक है, उसी साल वर्नाक्यूलर एक्ट पारित किया जिसमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने वालों को चुप कराया जा सके। ये एक एक्ट पारित किया गया। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए और ये आपको नोट डाउन कर लेना है। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। 1880 से अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत महसूस हो रही थी और 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके बीआरसी की स्थापना का फैसला किया। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई। इनकी जो पुस्तक थी, ठीक है, इसमें जो ब्रिटिश शासन था और उसमें जो इकोनॉमिकली रिजल्ट आए थे उनको बहुत ही जो है क्रिटिसाइज़ किया गया था। ठीक है, 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। 1905 में। और किसने किया? वायसराय कर्जन ने। अगला पॉइंट है, बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। तिलक के संपादन से, यानी जो लोकमान्य तिलक थे, इनके संपादन से निकलने वाला मराठी अखबार केसरी ब्रिटिश सरकार का कट्टर आलोचक बन गया। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। 1909 में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग मान ली। 1917 में रूस की क्रांति हुई। पूछा जा सकता है कब हुई रूस की क्रांति? 1917 में। 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था। 1915 में गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आई और 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मील मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। रॉलेट एक्ट का जो है, इसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान कब किया था? 1919 में। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में जो है क्या किया जाएगा? अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। कब? 6 अप्रैल 1919 को। और हड़तालें की जाए। इन्होंने कहा था कि अहिंसक विरोध किया जाएगा, यानी कोई हिंसा नहीं की जाएगी। और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में जो है क्या हुआ था? हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा है। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर सख्त संधि थोप दी। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली व शौकत अली एक सर्वव्यापी आंदोलन शुरू करना चाहते थे और 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिल गई। 1921-22 के दौरान चला था असहयोग आंदोलन। और स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक जो थे, ये मेन लीडर थे। ये पूर्वी बंगाल में वकील थे जो चित्तरंजन दास थे। ठीक है, 1930 में शुरू किया गया जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए ये जो जनाधार था, ये बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। और इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। 17 दिसंबर 1928 को सांड्रस की भगत सिंह ने हत्या की। 8 अप्रैल 1929 को
केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। कब फेंका था, ये डेट याद रख लीजिए। और ये क्या किया था, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी पर चढ़ा दिया। और उस समय भगत सिंह जो थे उनकी उम्र 23 साल थी। ठीक है, ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गांधी जी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए थे, है ना। 6 अप्रैल 1930 ये जो है इससे दांडी यात्रा शुरू हुई थी। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थी और स्वतंत्रता भारत के पहले गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे। उन्हें लोग क्या कहते थे, राजा जी के नाम से इनको जानते थे। गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। जो गफ्फार खान थे वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया। 1957 में घाना स्वतंत्रता पाने वाला उप सहारा अफ्रीका का पहला देश बन गया। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। कैसे लगा आपको ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो डियर। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।